ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, जैसे देखना चाहते हैं अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, अभी क्या सिचुएशन है। ओके, सो ऐसा लगता है दैट देयर इज समथिंग दैट कीप्स यू कनेक्टेड इन दिस कनेक्शन। आप मतलब अलग भी नहीं हो सकते, साथ भी नहीं हो सकते। so much intense energy you guys have, okay? इतनी intense energy है, two of cups, devil energy, so much attraction, emotion, you know, impulsive energy, wow. Ten of cups energy, overwhelming emotions, love deep, you know. कुछ के लिए obviously ये आपके spouse हो सकते हैं और बाकी सब के लिए I think आप like you're willing to have a beautiful family or a future with this person, कि आप ऐसा सोचते हैं। बट बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, बट उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्ट भी कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है, ओके? या एक पर्सन है जो लेट गो कर रहा है, एक पर्सन है जो नहीं लेट गो कर रहा है, जो स्टिल फाइटिंग फॉर इट। यू नो, लेट अस फाइंड आउट। आपकी अगर बात करें, यू नो अबाउट द कनेक्शन, यू नो, कि भगवान की इसमें क्या मर्जी है, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहकर भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड है किसी बात को लेके, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और या हो रहा है कि आप होपलेस हो रहे हैं कि नहीं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ उम्मीद बाकी है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन स्टिल एक वो इग्नोरेंट एनर्जी है। अब वो आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर जो है, आई थिंक वो बहुत डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। हरमिट एनर्जी, दैट मीन्स दे आर थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट इट इज़, ओके, और ये कनेक्शन कहाँ स्टैंड करता है। और हो सकता है कि वो एक आप लोगों के बीच में वो इस कनेक्शन को, लाइक दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इट, कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। इनकी इंटेंशंस क्या है? दे वांट समथिंग कमिटेड, लॉन्ग टर्म इंटेंशंस ये है, टू हैव फैमिली कमिटमेंट, टू हैव कमिटमेंट बेसिकली। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, सो वो एनर्जी है वेरी, यू नो, अर्दी एनर्जी, लाइक वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, कि हाँ ये है, दिस इज द थिंग एंड दे वांट दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट, लाइक जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है टू हैव अ फैमिली, यू नो, कि ये। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कमिटमेंट। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? एंड ऑफ कोर्स दे वांट टू वर्क इट आउट। वो इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो कर, यू नो, चाहते हैं। एंड मे बी दे विल एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू यू। आप करेंगे एक्सप्रेस, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। आपकी एनर्जी ये है, अगेन इट इज़ अबाउट दैट यू आर ट्राइंग टू सप्रेस इमोशंस, या हो सकता है कि ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, कंट्रोल द इमोशंस। ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी साइड से। और या आप अपने तरीके से इस चीज़ को, लाइक स्लो पेस पे, यू नो, आप मतलब मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, बट यू विल ट्राई टू टॉक। मुझे लगता है आप दोनों की बात ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन ये होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो सीम्स टू बी वेरी स्लो एनर्जी आपकी साइड से भी, और आप अपने तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और वो अपने तरीके से, ये चीज़ हो सकता है। बट ओके, इमोशंस आर देयर, ओके। आउटकम क्या है? ओके, आउटकम इज कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स। पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, तो बी रेडी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो कोई भी अगर बात हुई थी या नहीं हो रही थी या कुछ भी था,
बी रेडी टू टॉक, कम्युनिकेट ओपनली विद योर पार्टनर। और क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की ज़रूर बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, बिकॉज वाओ, आई जस्ट सॉ King of Cups and Queen of Cups. So this is a power couple and आई सी फेसिंग ईच अदर। इसका मतलब ये है कि इमोशंस है यहाँ पर। ओके, ऐसा लगता है कि लगता नहीं है, मतलब है, ठीक है, कि डीप इमोशंस हैं यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस ऑफ द डेक फॉर द 2 of Cups, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी देयर इज़ अ कप ऑफ लव एंड इधर भी देयर इज़ अ कप ऑफ लव। ओके, वट एवर द सिचुएशन इज़, कि कुछ भी हो, लेकिन डीप डाउन आई थिंक देयर आर इमोशंस, वो चीज़ है, और आप दोनों एक दूसरे को इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे लिब्रा। ओके, सिंगल्स के लिए, जो लोग टोटली सिंगल है, आई थिंक चूजिंग देमसेल्व्स, कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, लर्निंग द लेसन्स, जो लोग टोटली सिंगल हैं। और मे बी इट इज़ अबाउट कि कुछ जैसे होता है ना, आपको समझ आती है कुछ, वो एनर्जी है, 10-10 एनर्जी है। इट्स अबाउट अ कंप्लीशन, दैट एन ओल्ड साइकिल इज एंडिंग, और अब सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, और या हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, या नए तरीके से आप लोगों की एक नई शुरुआत हो सकती है किसी पर्सन के साथ। 6 of Cups एनर्जी है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया या अंडरस्टैंडिंग, और मतलब रियलाइजिंग कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। So, forward movement. So, career-wise seems to be a great energy. Okay, यहाँ पर तो 4 number. It is about long-term partnership. You know that आप कुछ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग चल रही है, इट इज़ अबाउट दैट, तो वो हो सकता है फ्रूटफुल। यस, आई थिंक पार्टनरशिप्स, या यू आर वर्किंग ऑन आइडिया, एंड आप होपफुल हैं, एंड मोर ओवर आप सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, 3 of Wands एनर्जी है, कुछ के लिए आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट ट्रैवल एज वेल, दैट यू कैन ट्रैवल समवेयर, और मे बी इट इज़ अबाउट कि आगे ग्रोथ है करियर में। ओके, और ग्रोथ है, आगे बढ़ रहे हैं आप, बढ़ते जाइए, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्वेश्चन क्यों करना है? अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्हाई टू क्वेश्चन, यू नो। 8 of Wands एनर्जी है, तो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट, कि हाँ, कि फाइनली चीज़ें यू नो आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं। वाओ, लुक एट दैट, इट इज़ अबाउट अ ग्रोथ। एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। लिब्रा आप देख सकते हैं, एम्परर एंड द एम्प्रेस, कैन यू सी दैट? सो आई थिंक इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स एज वेल, एट वर्क एज वेल, कि हाँ ये चीज़ है, आपके लिए अच्छा है, गुड फॉर यू। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप अपने ही पार्टनर के साथ मिलके कुछ आगे कर रहे हैं, यू नो, प्लानिंग समथिंग, कि आप ऐसा कर सकते हैं, दिस एंड दैट, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स? ब्लेसिंग्स आर कमिंग, हेल्थ एंड वाइटलिटी। ओके, सबसे पहला, ये मेरे लिए महाशिवा का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स, दैट इज हीलिंग योरसेल्फ, हेल्थ, वाइटलिटी, एंड ओवरऑल अबंडेंस। अबंडेंस की बात है तो देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप टैप इन कर रहे हैं इनटू द न्यू एनर्जी। ऑफ कोर्स आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कॉन्फिडेंटली एक नई एनर्जी में कदम रख रहे हैं और कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी, इसका मतलब ये है कि ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि बिलीव कीजिए, क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भगवान अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ है कि अगर आपके आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं तो यू कैन डू एनीथिंग और यू कैन अचीव एनीथिंग। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा।
ये कार्ड्स आज फ्लो कर रहे हैं प्लीज। लिब्रा में कार्ड्स फ्लो कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट यस कुछ maybe it is about the kind of new energy that you are feeling or picking up, और एक restlessness है, I don't know what it is. चलिए Libra, what's happening? This is the card of Emperor. Okay, twice we got an Emperor. अब इसका मतलब ये है that you are called upon to take action in your life. Do something, step forward. Okay, आपके लिए आपको ये कहा जा रहा है that move forward, breaking the chains. Can you see the card please? आप पहले कार्ड देख लीजिए. ओके, तो आप देख सकते हैं एक पर्सन है, उसके हाथ में मशाल है एंड ब्रेकिंग द पैटर्न्स, ब्रेकिंग द चेन्स. अब वो क्या हो सकता है? नेगेटिविटी हो सकती है और पास्ट एनर्जीज हो सकती हैं, टॉक्सिक बैड हैबिट्स हो सकती हैं, वट एवर इट इज. लाइक you are move like called to take action in the right direction. तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए और अपनी एम्परर जोन में आने के लिए आपको कहा जा रहा है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आप सोचते बहुत हैं या आप लेजी हो जाते हैं या मे बी इट इज अबाउट यू नीड टू टेक एक्शन बट यू डोंट. लेजीनेस का कार्ड है, तो यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. आप देख सकते हैं like one person he is sitting leisurely and thinking and just doing nothing, but you are guided to. Okay, and moreover it's also about like holding back. आप देख सकते हैं माइजर का कार्ड है. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो इफ यू हैव टू अचीव, किसी चीज को आपको अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा एंड बिलीव इन योर पावर. ओके, डोंट बिल्ड द वॉल्स अराउंड यू. और कई बार क्या होता है कि ओवर थिंकिंग या इट इज़ अबाउट कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है. ओके, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट. और एंजल्स आपको कह रहे हैं समथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस. और पेशेंस ऑफकोर्स, साथ साथ पेशेंस रखनी भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ना है. आपको एंजल्स कह रहे हैं. रीबर्थ का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब लर्निंग द लेसन्स, मूविंग फॉरवर्ड, अचीविंग योर गोल्स. और इसका एक और भी मीनिंग है कि जो जैसी आपकी एनर्जी होती है ना, यू अट्रैक्ट दैट ओनली. तो थिंक अबाउट इट. Okay, if you are a go-getter, if you are a initiator, so you will attract that energy. But if you are into that like suppressing yourself, holding back, lazy energy, doing nothing, okay, so it will be different for you. So you have to, okay, so it goes both ways. तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द, यहाँ पे देखिए लवर्स एनर्जी. ओके, सो ये मैसेजेस हो सकते हैं फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर करियर और एनीथिंग इन योर लाइफ इन जनरल. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.